गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, अभी लेक्चर नंबर 1 आपने जो देखा था उसमें क्या था कि इंट्रोडक्शन जानना था हमको कि हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको पढ़ना है। जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर के पहले देख लेंगे, नोट्स मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। आगे फिर हम बात करेंगे। चलिए नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। मैं आपका दोस्त उमंग तिवारी आज फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन इन ए प्लेन में हमें ये टॉपिक कवर करना है। क्या क्या है मेनली बोली तो हम आपको बताएंगे स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। बहुत सारे टाइप्स मैंने आपको बताए थे, लगभग 15 टाइप्स अप्रॉक्स बताए थे। वो टोटल टाइप्स यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। चलिए अब 15 ही है, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए हमने दो को अलग अलग कर दिया, जैसे इक्वल एंड अपोजिट, पोलर, एक्सियल, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। तो 3 वेक्टर एक साथ जोड़ दो तो 12 और 3 15 हो गए, ठीक है ना। अब देखते हैं, पहले तो हम जानते हैं कि क्वांटिटीज क्या होती हैं। आपने सबसे पहले स्टार्टिंग के लेसन में पढ़ा था क्वांटिटीज क्या होती है। कोई भी ऐसी चीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी कोई यूनिट होती है, वो क्या होती है? क्वांटिटी होती है। जैसे ये मार्कर क्या है? एक थिंग है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसकी कुछ क्वांटिटी होगी, इसका कुछ मास होगा। तो वही जो मास है वो क्या है? इसकी क्वांटिटी है। किसी भी ऑब्जेक्ट, दुनिया में हर चीज की क्वांटिटी होती है, बिना क्वांटिटी के कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल उमंग, मैं हूं, मैं 100 ग्राम का हूं, तो मैं हूं, लेकिन 100 ग्राम मेरी क्वांटिटी है। श्योर है ना। आगे देखिए फिर क्या करना है हमें। अब मैं स्केलर वेक्टर ये सब बारे में जानना है। 9th में पढ़ा भी था आपने। ऐसी क्वांटिटीज या ऐसे कोई भी जिनके साथ डायरेक्शन ना होता हो, किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अगर केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती हो, एनी क्वांटिटी मेजर हेल्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसके साथ दोनों चीजें हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। आर यू श्योर? आगे क्या हुआ है? स्केलर क्वांटिटी। दोबारा स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके साथ केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिनके साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। अब आगे बात बढ़ी तो क्या हुआ? बताया गया कि कैसे हम जानते हैं। जैसे देखो हमने बताया था मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। बट वेक्टर क्या है? वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो, जैसे स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब किसी ऐसी क्वांटिटी जिनको कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे क्या बोलेंगे? वेक्टर। अभी चलिए आगे बात करते हैं। अब कितने टाइप्स की वेक्टर क्वांटिटी होती है? पहला तो होता है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? देखो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पॉइंट से डायरेक्शन बताएं, इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस बताएं। ऐसा समझो, जैसे मान लो ऑरिजिन, जैसे मान लो कि ये है, ये आपका वाई एक्सेस है या आपका एक्स एक्सेस है, ये इसका ऑरिजिन है, ये ठीक है ना। अब मान लो कि मान लो मैं हूं, ये उमंग है, उमंग, और ये मान लो तुम हो। हाँ, ये उमंग मान लीजिए और ये मान लो मेरी वाली है उमंगी, ठीक है ना। तो अब वेक्टर का काम क्या है? ये जो ऑरिजिन है यहीं से एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, एक एरो लग जाएगा और एक एरो लग जाएगा। ये जो उमंग को डायरेक्शन बता रहा है ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। जो उमंगी को डायरेक्शन बता रहा है ये क्या है? ये भी पोजीशन वेक्टर है। दोनों वेक्टर कैसे? पोजीशन वेक्टर मतलब हम बोल सकते हैं वे वेक्टर जो ऑरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट की कंडीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? ठीक है, पोजीशन वेक्टर। अभी तक क्लियर? अब अगला क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यही मैं ऐसे खींच दूं कि उमंग, अब मैं उमंगी हटा दूं, उमंग ही लिख दूं, तो देखो उमंग यहां से यहां तक गया, ये मान लो पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, यहां से यहां तक गया, तो ये क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक आना क्या था? डिस्टेंस। यहां से यहां तक आना क्या था? डिस्टेंस। लेकिन यहां से यहां तक आना क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो इसको जो वेक्टर बता रहा है इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? अभी श्योर? दोबारा समझते हैं।
पोजीशन वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? वे वेक्टर जो ऑरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं वो पोजीशन वेक्टर कहलाते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? वे वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को बताएं वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाते हैं। आगे की थोड़ा और बात बढ़ाते हैं। अगला क्या था? पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। अब पोलर वेक्टर कैसे होंगे, एक्सियल कैसे होंगे, समझो। पोलर का मतलब हुआ ना कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स, जैसे मैंने एक डायरेक्शन बता दिया पोलर वेक्टर है, मैंने ऐसे बोल दिया पोलर वेक्टर, ऐसे बोल दिया पोलर वेक्टर, ऐसे बोल दिया पोलर वेक्टर। बट एक्सियल वेक्टर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना। एक्सियल का मतलब कि जो किसी ऑब्जेक्ट के अराउंडिंग हो, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये यहाँ हमने एक वेक्टर ड्रा कर लिया। हमने बताया इस वेक्टर के चारों ओर, मतलब ये मान लो मार्कर है, इसके चारों ओर, इसके चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसके राउंडिंग मूविंग हो रही है, जो ऐसे ऐसे बन के आते हैं बहुत सारे वेक्टर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कौन से वेक्टर हो जाएंगे? एक्सियल वेक्टर। ये कौन से वेक्टर हैं? पोलर वेक्टर। डिफिनीशन अभी क्लियर नहीं हो रही है, अगर आप इच्छुक हैं तो डिफिनीशन लिख सकते हैं। पोलर वेक्टर कौन से वेक्टर होंगे? विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स। ऐसे वेक्टर जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर हो। बट पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनके चारों ओर, जिनके अराउंडिंग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, वो कौन से वेक्टर होंगे? एक्सियल वेक्टर। अभी इनकी सबकी डिफिनीशन आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नोट कर लीजिएगा। बहरहाल डिफिनीशन और भी निकाल सकते हैं आप खुद से भी, चाहे तो आप नोट कर ले, आपको समझा दे रहे हैं। चलिए देखिए पोलर वेक्टर की डिफिनीशन क्या होती है? द वेक्टर which have a straight point और एप्लीकेशंस, मतलब ऐसे वेक्टर जो एकदम स्ट्रेट होते हो, एकदम स्ट्रेट ऐसे जाते हो, ऐसे 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 ऐसे, ये कौन से वेक्टर है? पोलर वेक्टर। और ऐसे वेक्टर जिनके चारों ओर कोई चीज मूव करती है वो कौन से वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। हमारे पास ये दो वेक्टर हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर को हम जानते हैं। देखो मैंने कहा ना कि वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड कितना है आई डोंट नो, बिकॉज मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? स्केलर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिपेंड करती है? डायरेक्शन। तो अभी कौन सा वेक्टर हम पढ़ने चल रहे हैं? इक्वल। इक्वल वेक्टर को और क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर को हम पॉजिटिव वेक्टर भी कह सकते हैं। पॉजिटिव वेक्टर कहेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो। जैसे कोई दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर है ए, इधर जा रहा, एक वेक्टर है बी, वो भी इधर जा रहा, ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर। श्योर है? और देखो जैसे मान लो उमंगा है, उमंगवा, वो ऐसे जा रहा, तब तक हमने मान लिया चुमंगवा है, चुमंगवा भी ऐसे जा रहा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। मतलब ऐसे वेक्टर जो अपने बीच में 0 डिग्री का एंगल बनाते हो, ऐसे वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, वो क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, एक वेक्टर इतना बड़ा हो, एक वेक्टर इतना बड़ा हो जाए, कोई मतलब नहीं है। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, हमें क्या मतलब है कि वेक्टर की डायरेक्शन किधर, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम, तो कैसा वेक्टर? इक्वल वेक्टर। इसी को उल्टा कर दीजिए आप। जैसे ए वेक्टर इधर जा रहा है, वेक्टर ए देखो इधर डायरेक्ट हो रहा है, हमने इधर चेंज कर दिया, वेक्टर बी इधर जा रहा है, ये कैसे वेक्टर हो गए? अपोजिट वेक्टर। अपोजिट, या इन्हीं को हम कौन सा वेक्टर कह सकते हैं? नेगेटिव वेक्टर। चलो आगे समझते हैं। देखो और समझो, बताओ ये कैसे वेक्टर हैं? जल्दी बताओ, ये कैसे वेक्टर हैं? ये कैसे वेक्टर हैं? बताओ कौन कौन सा वेक्टर कैसे वेक्टर है? पहला वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, पांचवा कौन सा होगा? आपकी जिम्मेदारी, आपका होमवर्क है वेक्टर पहचानना। ये कौन सा वेक्टर है? देखो दोनों डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर कौन सा हुआ? इक्वल। दोनों डायरेक्शन क्या है? दोनों नीचे की तरफ, तो वेक्टर कौन सा हुआ? इक्वल। ये ना इक्वल ना अपोजिट, सॉरी अपोजिट वेक्टर। देखो एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, इधर देखो एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, वेक्टर कैसा हुआ? अपोजिट। एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, वेक्टर कैसा हुआ? अपोजिट। समझदार तुम लोग तो। पॉजिटिव नेगेटिव वेक्टर भी यहीं से निकल के आता है। अच्छा आगे बातचीत को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, दोबारा और समझते हैं। ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है उन्हें इक्वल वेक्टर कहते हैं, और ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है, उन्हें हम अपोजिट या फिर नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। आगे समझते हैं।
मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है? एक्चुअल में इसकी डिफिनेशन होती है, लेकिन जो आपके काम की आती नहीं है, आपको दे दी जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है जो बहुत काम का होता है। हम इसे मॉड ऑफ ए लिखते हैं, मॉड ऑफ ए, या केवल ए लिख सकते हैं। ये मॉडुलस का फॉर्मूला है। ऐसे कभी भी मॉड हटाना है किसी चीज का, मॉड निकालना है, तो यहाँ भी फॉर्मूला बन के आ जाता है, रूट के अंदर आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। जानकारी के लिए आपको बता दें, इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। आई क्या है? यूनिट वेक्टर। जे क्या है? यूनिट वेक्टर। के क्या है? यूनिट वेक्टर। तो आई जे क्यों के अलग अलग क्यों है और समझते हैं, अभी सब समझते हैं। देखो जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और कोई ऑब्जेक्ट इस पर मूव कर रहा, मान लो इस पर गया कितना, 2 मीटर, कहां, यहां तक गया, तो इसे लिखेंगे आई, आई नहीं, इसको लिखेंगे 2i। ठीक, इसी तरह मान लो y पर गया कितना, 3 मीटर, तो हम क्या लिखेंगे, 3j। y पर क्या होगा, j। मान लो z पर गया केवल 1 मीटर, 1 2 3 कितना डिजाइन से मतलब नहीं है, मान लो 1.5 मीटर गया, तो इसे क्या लिखेंगे, 1.5k। कैप ऊपर लगा देंगे। कैप क्यों लगा देंगे, क्योंकि कैप यूनिट वेक्टर को बताता है। कैप की कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। अभी तक समझ में आया? ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर का फार्मूला है, इसको मॉड भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। श्योर है? चलो मॉडुलस ऑफ मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड उसके मॉड के इक्वल होता हो। अभी देखो ये दिया गया है। अगला वेक्टर हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। आइए यूनिट वेक्टर समझते हैं क्या होता है। मान लो कोई कहते हैं कि आपसे यूनिट वेक्टर बताओ, इसका भी फार्मूला होता है, और इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक ठाक आते हैं, मतलब ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक। देखो वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए अपॉन ए। कुछ ऐसे नोट कर लो, समझ आ रही हो बात तो नोट कर लो, ना आ रही हो तो आगे बात करना है। सॉरी यूनिट की बात हुई थी, आई एम सॉरी भाई, ऐसे हो जाएगा और ये मॉड में हो जाएगा। अब ये मॉड ऑफ ये यूनिट वेक्टर कुछ भी हो सकता है, हम आई कैप लिख सकते हैं, आई कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं जे कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन केवल ए, क्योंकि ए और मॉड ऑफ ए दोनों एक ही होता है। अभी आपने तुरंत पढ़ा है, अभी भी पढ़ा था ना आपने कि मॉड ऑफ ए और ए दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये फार्मूले आप नोट कर लें, क्योंकि यही फार्मूले भी आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे। बाकी परेशान होंगे, बताता हूं ए क्या है। जैसे मान लो कोई एक वैल्यू दे दी गई है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, एक वैल्यू है a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। फिर दे दी गई है वेक्टर b इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। इन दोनों का मतलब क्या है कि ये हमारे कोऑर्डिनेट हैं, ये है x, ये है y, ये है z। पहले एक ऑब्जेक्ट है a सबसे पहले x डायरेक्शन में जाता है इधर 2 मीटर, जिसको बोला 2i कैप। फिर z में y डायरेक्शन में जाता है 3, तो इसको बोला 3j कैप। फिर माइनस 2k कैप, तो देखो माइनस कहे के मतलब z डायरेक्शन इधर, लेकिन माइनस की इस तरफ आ जाएगी, तो मतलब ये जाता है 2k कैप। फिर कोई ऑब्जेक्ट है b, अभी ये क्या था, a की कंडीशन थी, a के कोऑर्डिनेट थे, a कहां कहां कब कब गया, डायरेक्शन दिख रही ना, x डायरेक्शन में गया, y में गया, z में गया। फिर अगली बात आई b की। अब b सबसे पहले 5 मीटर गया x एक्सिस में, तो 5 कैप। फिर 3 मीटर गया y एक्सिस, मतलब यहीं तक गया, तो 3j कैप। फिर 6 मीटर गया z एक्सिस में, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब इधर, तो 6k कैप। ये होते हैं a और b। ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग डिस्टेंस कवर किए हैं, जिनके कोऑर्डिनेट ये दिए गए हैं। इसी को बोलेंगे वेक्टर। यही ए है। मान लो इसी में हमको आई कैप की केवल वैल्यू बतानी हो, तो ये फार्मूला लगाएंगे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ के लिए भी हमने फार्मूला बताया, क्या लगाएंगे, अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसका मतलब चलो चेक करते हैं। आई स्क्वायर मतलब आई मतलब 2 का स्क्वायर मीन 4, प्लस जे मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, प्लस के का मतलब 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 4 9 4 13 13 4 17, मॉड ऑफ 17। इसका जो आंसर आएगा आई कैप वाले का, वो आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप
-2k कैप अपान √17, ये आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। श्योर है ना, अभी तक बात कंफर्म हुई? अच्छा, अभी क्या करते हैं ना, परेशान ना हो, ये सब मैं ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ आपको भी। इसके बाद न्यूमेरिकल पूरी स्टार्ट होगी, धुआंधार बम्पर झौवन के फॉर्म में ना, वो जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये सब बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम। अभी तो सिर्फ वेक्टर के फॉर्म बता रहे हैं, लेकिन ये सब नोट करते चलना, हेडिंग डाल के अच्छे से समझ के, ठीक है, क्लियर तरीके से। अभी मैं शॉर्ट में भी बता दूंगा। अभी इसको हटाते हैं, क्या हुआ, यूनिट वेक्टर हो गया हमारा। अगला कौन सा वेक्टर है हमारे पास, फिक्स्ड वेक्टर। आइए हम देखते हैं फिक्स्ड वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट एकदम फिक्स्ड हो, ये पता हो ना, ये वेक्टर यहीं से स्टार्ट होगा, जाए कहीं भी, यहां से चले इतना चला जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टार्ट यहीं से हो, ये कंफर्म हो कि स्टार्ट यहीं से होगा। जैसे मान लो कि तुम अपने घर से निकल रहे हो, तो तुम फिक्स्ड वेक्टर हो, निकलना तुमको अपने घर से ही है, जाओ फिर कहीं तुम। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? मतलब कि जैसे तुम क्या हो, इनिशियल वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर हो, मतलब तुम्हें निकलना अपने घर से एकदम कंफर्म है, तुम्हारा इनिशियल पॉइंट एकदम फिक्स है, तो तुम कौन से वेक्टर हो गए, फिक्स्ड वेक्टर। मतलब ऐसे वेक्टर या ऐसी क्वांटिटी या ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, वो कौन से वेक्टर कहलाते हैं, फिक्स्ड वेक्टर। लेकिन ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोऑर्डिनेट बनाया xy और हमने लिखा एक वेक्टर, देखो ये है, ये एक ऐसा वेक्टर हो गया फिक्स वेक्टर, एक यहां से ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, कहो ऐसे खींच दे, कहो ऐसे खींच दे, ये कौन से वेक्टर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कौन से भैया, कौन से, फ्री वेक्टर। अभी भी हमने पढ़ा ना, हमने दो टाइप के वेक्टर पढ़े थे, देखो ऊपर याद करो, एक हमने पढ़ा था पोजीशन, एक हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। इस कोऑर्डिनेट में अगर एक ऑब्जेक्ट ए यहां है तो पोजीशन वेक्टर यहीं से शुरू होगा, यहां से, तो पोजीशन वेक्टर जो है उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स है, तो एक ऐसा वेक्टर हो गया फिक्स वेक्टर। मान लो एक ऑब्जेक्ट बी यहां है तो पोजीशन वेक्टर फिर यहीं जाएगा। लेकिन अगर ये बना दे हम, तो कौन सा वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको पता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां से भी शुरू हो सकता है, यहां से भी शुरू हो सकता है, यहां से भी शुरू हो सकता है, लेकिन इनिशियल जो फिक्स वेक्टर है, मतलब जो पोजीशन वेक्टर है, वो यहीं से शुरू होगा। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से देख लें, पोजीशन वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं, पोजीशन वेक्टर कहलाते हैं। जो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्प्लेसमेंट को बताएं, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाते हैं। पोलर वेक्टर कौन से वेक्टर थे, ऐसे वेक्टर जो एकदम स्ट्रेट होते हैं, वो पोलर वेक्टर कहलाते हैं। ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल मोशन करवाते हैं, जिनके राउंडिंग रोटेशनल मोशन होती है, वो एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। फिर क्या है, इक्वल वेक्टर कौन से वेक्टर हैं, द वेक्टर विच हैज सेम इन द डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर जो डायरेक्शन में सेम होते हैं, या ऐसे दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, वो इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। ऐसे दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 180 होता है, वो अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। और आज बात बढ़ाते हैं, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या था, मॉड वेक्टर था, जिसका फार्मूला भी 2 मिनट पहले हम लोगों ने पढ़ा था, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट के अंदर i स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आई क्या है, आई का कोफिशिएंट, आई के बगल में जो लिखा होगा उसी का स्क्वायर, जे के बगल में जो लिखा होगा उसी का स्क्वायर, के बगल में जो लिखा होगा उसी का स्क्वायर। अभी फिर क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनकी वैल्यू क्या होती हो 1, ऐसे वेक्टर जिनकी वैल्यू क्या होती हो 1, उनका फार्मूला मैंने आपको भी बता दिया। अब अगला बात है फिक्स वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता हो वो फिक्स वेक्टर है। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता वो फ्री वेक्टर है। हमने एग्जांपल में आपको बताया पोजीशन वेक्टर फिक्स वेक्टर है, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्री वेक्टर है। अभी इतनी बातें कंफर्म। अब अगला है कोलिनियर वेक्टर और कोप्लेनर वेक्टर। अभी देखो क्या कोलिनियर क्या है, लीनियर का मतलब होता है एक लाइन, जैसे एक वेक्टर ये गया, दूसरा ये जा रहा, इसको मैंने नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी, एक तीसरा और जा रहा है, इसको मैंने नाम दिया सी। ये सब क्या है, कोलिनियर। या हमने ऐसे बोल दिया ए, ये बोल दिया बी, ये ए ये बी, फिर यार ए या फिर बी, फिर ए या हमने फिर बोल दिया बी। देखो इन दोनों वेक्टर के बीच भी 0 डिग्री बनेगा, इनके बीच भी 0 डिग्री बनेगा, इनके बीच भी 0 डिग्री बनेगा, इनके बीच 0 डिग्री बनेगा, इनके बीच भी 0 डिग्री बनेगा। तो ये कैसे वेक्टर हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर जो एक ही लाइन में हो, ऐसे दो वेक्टर जो 0 डिग्री बना रहे हो, ऐसे दो वेक्टर जो एक ही लाइन में मूव कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में हो, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। इनको पॉजिटिव वेक्टर भी कह सकते हैं, इनको हम सेम वेक्टर भी कह सकते हैं, इनको इक्वल वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, वैसे इनका कोई काम नहीं, बट जानते हो आप, अभी डिफिनीशन में लर्न कर लेना। कोप्लेनर वेक्टर ऐसे दो वेक्टर, जैसे मान लो कोई एक प्लेन है, ये सीट है,
अब दो वेक्टर हो इसी पर हो, उनकी डायरेक्शन चाहे जो हो, चाहे एक ऐसे हो, चाहे एक ऐसे हो, एक ऐसे हो, एक ऐसे हो, एक ऐसे हो, एक ऐसे, नो प्रॉब्लम, एक ही प्लेन में हो, बस एक ही प्लेन को शो कर रहे हो, बस एक ही प्लेन में दिखाए गए हो, बस वो कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। अभी श्योर है? को दोबारा समझते हैं, कोलिनियर कौन से वेक्टर हैं? ऐसे दो वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं वो कोलिनियर वेक्टर है। डायरेक्शन का मतलब केवल लेंथ, ठीक है, क्या केवल ऊपर या केवल नीचे, चाहे ऊपर नीचे हो लेकिन एक ही डायरेक्शन में हो। कोप्लेनर कौन से वेक्टर? ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, जैसे प्लेन हमने माना एक प्लेन डिसाइड कर लिया कि जान लिया एबीसीडी एक प्लेन है, एक सीट है, इसमें जितने वेक्टर हों सब इसी सीट को स्वैप कर रहे हैं, इसी सीट के अंदर में, इसी सीट की तरफ को इशारा कर रहे हो, वो कौन से वेक्टर होंगे? कोप्लेनर वेक्टर। एक बार, ठीक है, द वेक्टर विच एक्ट इन द सेम प्लेन are called coplanar vector. The vector act which in the same linear, same line, same direction is called collinear vector. अब क्या है? कोइनिशियल कोटर्मिनल। आइए कोइनिशियल भी देख लेते हैं, कोटर्मिनल भी देख लेते हैं क्या है। हाँ, सारे वेक्टर ना ऐसा क्या है, सबके सब वेक्टर उसी तरह हैं यार, कोई मतलब नहीं है, विद्यार्थी ध्यान से। कोइनिशियल कौन से वेक्टर? ऐसे वेक्टर, ऐसे कई वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे 1 2 3 हमने माना A B C, ये तीनों वेक्टर कौन से वेक्टर कहलाएंगे? कोइनिशियल वेक्टर। क्यों? क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम। और कोटर्मिनल वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका एंडिंग पॉइंट सेम हो, ये कौन से वेक्टर हैं? ये हैं कोटर्मिनल वेक्टर। मतलब कि जिनकी पूंछ आपस में मिल रही हो वो इनिशियल वेक्टर हैं, जिनका मुंह आपस में मिल रहा हो वो कोटर्मिनल वेक्टर है। जीरो वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। श्योर है ना? अभी कोई दिक्कत? और इसे स्टार्ट कर देख लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कुछ वेक्टर सेम होते हैं। कौन कौन से वेक्टर सेम में आ जाते हैं, जिनकी डिफिनेशन सेम आती है? पहला आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन के साथ साथ पोजीशन की प्रॉपर्टी और कौन सा वेक्टर शो करता है, आइए देखते हैं। पोलर ना, एक्सियल नहीं, मॉडुलस नहीं, यूनिट ना, फिक्स्ड वेक्टर बताता है। फिक्स्ड दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पोजीशन वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है, फिक्स्ड वेक्टर पक्का नहीं की पोजीशन नहीं बताए, बट दोनों के इनिशियल पॉइंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ कौन टैली करता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ हमारा फ्री वेक्टर टैली करता है। फ्री वेक्टर दोनों के इनिशियल पॉइंट क्या होते हैं? सेम नहीं होते। अभी सेम है, यहां मैं लिख देता हूं इनिशियल पॉइंट सेम, यहां फिक्स कर देता हूं फिक्स, और यहां इनिशियल पॉइंट नॉट फिक्स्ड। आगे समझता हूं, देखो इसकी तुरंत बात क्या है। इक्वल वेक्टर किसके साथ टैली करते हैं? जल्दी बताओ। कोलिनियर के साथ। इक्वल वेक्टर किसके साथ टैली कर रहे हैं? कोलिनियर। और अपोजिट वेक्टर हम बोल सकते हैं कोप्लेनर के साथ टैली करते हैं। कोप्लेनर, ठीक है। और एक बात क्या है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट फ्री वाला है ना, इसके साथ साथ एक वेक्टर और मिलता है, कोटर्मिनल। इसके साथ को इनिशियल। ये तीन वेक्टर एक साथ हैं और ये तीन वेक्टर एक साथ वर्क करते हैं। इन तीनों का इनिशियल पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। इन तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम नहीं होता है। ये सेम डायरेक्शन में होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और कौन सा बचा? फ्री वेक्टर। बाकी सब समझाई दिए हैं। आपको ये वेक्टर लर्न करना है, इनकी डिफिनेशन आपको दे दी जाएगी। अब यहां से पूछा क्या जाता है, आपके पेपर में कभी कभी मूड बन जाता है तो यूनिट वेक्टर के और मॉडुलस ऑफ वेक्टर से न्यूमेरिकल आ जाते हैं। बाकी इनमें से किसी वेक्टर के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है। बस हाँ, जब भी आप फिगर बनाओगे, अभी आगे पैरेललोग्राम वगैरह पढ़ोगे इस चैप्टर में, तब आपको पहचानना होगा कौन सा वेक्टर, तब समझना होगा वहां पर थोड़ा सा बस, ठीक है ना। बाकी बातें हम अगले वीडियो में फिर करेंगे। एक बार फिर से बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। बस यही प्यार और विश्वास बनाए रखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम वो सब कुछ दें और फ्री ऑफ कॉस्ट दें जिसके लिए आप कुछ पे करते हैं। आइए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।